आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के अंदर मैथ में एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ध्यान रहे, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, लेकिन अलग अलग बुक में यदि आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें मेंसुरेशन ही लिखा हुआ है, और यदि आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा किताब है जैसे आर.एस. अग्रवाल या फिर आपके अपने स्कूल का कोई किताब है तो उसमें हो सकता है कि मेंसुरेशन भी लिखा हो या फिर पेरीमीटर एंड एरिया लिखा रहे। तो दोनों यदि लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंसुरेशन लिखा हुआ है तो भी सेम चीज है, पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है तो भी सेम चीज है। क्या अलग चीज है? नहीं, सब कुछ सेम है। ठीक है ना? तो अब आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके बुक में क्या नाम लिखा हुआ है, मेंसुरेशन लिखा हुआ है कि पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए याद कीजिए, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज फाइनली एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ठीक ना? इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो ही चीजों के ऊपर हमेशा बात करेंगे। पहला होगा हमारा पेरीमीटर, दूसरा होगा एरिया। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है? घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर हम लोगों को पूरे क्लास में बात करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है ये भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे आते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, सब कुछ सीखेंगे। तो लाइन बाय लाइन चलेंगे तो सब कुछ हम लोग सीखते चलेंगे। अब आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए। मेंसुरेशन बोलिए या फिर पेरीमीटर एंड एरिया बोलिए, बात आपका सेम रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में और एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग एरिया के बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर को लेकर। पेरीमीटर को जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक एरिया वाले हिस्से में नहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहला हमारा ध्यान किस पे रहेगा? पेरीमीटर पे रहेगा, फिर हम लोग एरिया पे चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इन दोनों टर्म को समझ लिया जाए कि आखिर पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। एक बार आप इसके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when we go round the figure once। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं आया होगा। थोड़ा बहुत आया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत यदि कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये डेफिनेशन है पेरीमीटर का, नहीं समझ में आया? अब इसको ऐसे समझिए, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है, यदि आप उसको कैलकुलेट कर देते हैं तो वही कहलाता है उसका पेरीमीटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब इसको कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फिगर है, सपोज करिए ये हमारे पास फिगर है जिसका नाम है ए बी सी और ये डी। ओके, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है, चलो इसका कुछ और ले लो, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा फिगर है ए बी सी डी, इसका बाउंड्री कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक बाउंड्री ये वाला हुआ, एक बाउंड्री ये वाला हुआ, एक बाउंड्री ये वाला हुआ और एक बाउंड्री ये वाला हुआ। तो जब इस बाउंड्री के लेंथ को जब आप जोड़ देते हैं वही कहलाता है पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। तो यदि आप इस बाउंड्री को, इस बाउंड्री को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 7 कितना होता है? 11। 11 और 9 कितना होता है भाई? 11 और 9 20। 20 और 10 कितना होता है? 30। तो ये जो 30 सेंटीमीटर आया ये हो गया इस फिगर का पेरीमीटर। इसका मतलब हुआ कि यदि आप मान लीजिए ए से चलते हैं, बी पे आते हैं, फिर सी पे आते हैं, फिर डी पे आते हैं, फिर दोबारा ए पे आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने कितना दूरी तय किया? 30 सेंटीमीटर आपने दूरी तय किया। यही हो गया इसका पेरीमीटर। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? तो पेरीमीटर का मतलब क्या समझेंगे, अभी एग्जांपल हम लोग एक दो और भी लेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब आप लोग समझेंगे किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो वही कहलाता है उसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे पूछूंगी बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इस वाले को जोड़िए, इस वाले को जोड़िए और इस वाले को जोड़िए।
जो आंसर आएगा वही इसका हो जाएगा पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए ये 8 है, मान लो बस सपोज करो ये 5 है और ये 2 है, मान लीजिए बस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो ये जो 15 आया है यही हो गया इस फिगर का पेरीमीटर। तो अब बताइए आपकी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब हुआ, बताओ मेरे, बिल्कुल सम ऑफ ऑल साइड्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है, कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है, सही बात है कि नहीं। सम ऑफ ऑल साइड्स बोलो आप, सबसे सिंपल, जो अमृत ने भी बोला कितना अच्छा डेफिनेशन है। या फिर आप इतना बड़ा बोलो, मेरे हिसाब से आप इतना बड़ा बोलो ही मत, सिंपल सा क्या बोल दो आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना अच्छा डेफिनेशन दिया, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो कहने का मतलब पेरीमीटर का मतलब हुआ किसी भी फिगर का जितने भी सारे साइड्स हैं सभी को आप जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, वो हो गया उसका पेरीमीटर, सिंपल। कोई डाउट इसमें? इसमें भी हमने क्या किया, 4 साइड था हमने चारों को जोड़ा, इसमें 3 साइड था तीनों को हमने जोड़ा, क्या मिला हमको, पेरीमीटर मिला। और अभी जो अमृत ने डेफिनेशन दिया इतना अच्छा है कि हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आप ये वाला डेफिनेशन बोलो या फिर आप ये वाला डेफिनेशन बोलो, दोनों सेम है। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, ये भी एक डेफिनेशन अच्छा है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें? तो पेरीमीटर मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सारे साइड्स को जोड़ दीजिए, वही हो गया उसका पेरीमीटर, बस। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग एरिया के बारे में, थोड़ा एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखो इसका भी डेफिनेशन एक बार देख लो, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, छोड़िए इसको, एग्जांपल लेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा वाटर बॉटल है और ये इसको हमने अपने इस हाथ पे रखा, तो इसका एरिया कितना होगा पता है, जितना ये जगह छेका है बस ये इसका एरिया होगा। मतलब जो चीज को आप जिस चीज पे रख देते हैं और जिस चीज पे आपने रखा है उसका जितना जगह ये छेक रहा है, जितना जगह वो घेर रहा है, वही हो गया उसका एरिया। तो इस बोतल का एरिया क्या होगा भाई, इस बोतल का एरिया केवल मेरे हाथ के इतना दूर तक होगा, समझ में आ रही है बात। उसी प्रकार से मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, हमने इसको इस तरीके से रखा, तो इसका एरिया कितना होगा, बहुत कम, कितना देख लो, इतना गैस, बस बहुत छोटा। तो एरिया का मतलब हुआ कि जब भी आप किसी चीज को कहीं पर रखते हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वही हो गया उसका एरिया, सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, इसको हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ऐसे रख दिया, तो बताओ इस बुक का एरिया क्या बोलोगे आप, जितना ये जगह छेक रहा है, तो कितना जगह छेक रहा होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बन रहा होगा, हाँ या ना बताओ। तो ये हो गया इसका एरिया, सिंपल। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ सारे साइड्स को आप जोड़ दो, जो आंसर आया वो हो गया पेरीमीटर। और एरिया का मतलब हुआ कि ये कितना जगह छेक रहा है, जब भी आप इसको किसी चीज पे रख रहे हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वो हो गया इसका एरिया। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते भी पूछे कि बताओ पेरीमीटर का मतलब और एरिया का मतलब क्या है, बता देंगे आराम से। तो पेरीमीटर का मतलब क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं सभी को आप जोड़ दो वो हो गया उसका पेरीमीटर, सिंपल। और एरिया का मतलब वो जब भी किसी चीज को कहीं पर रखते हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वही हो गया उसका एरिया, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादातर जो डिस्कस करना है वो रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करना है और स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए जरा अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले नंबर पे वो होगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का होता है, हाँ या ना, इसका कुछ नाम रख देते हैं, सपोज ए बी सी और डी। ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ओके, और ये भी होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। ये दोनों लेंथ होता है और ये दोनों ब्रेथ होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा,
और जितना ये होगा उतना ही होगा। कहने का मतलब यदि डी से लेकर सी तक 10 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर बी भी कितना होगा, 10 ही होगा। उसी प्रकार से यदि बी से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर डी भी कितना होगा, 5 ही होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल सकते हैं आप। तो इसमें एक पॉइंट जो आपको लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल या सेम भी बोल सकते हैं आप। अपोजिट साइड का मतलब हुआ सामने सामने, तो इस वाले के सामने कौन है, ऊपर वाला है, इस वाले के सामने कौन है, इधर वाला है। तो अपोजिट साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए से लेकर बी पहले जोड़ेंगे, फिर बी से लेकर सी जोड़ेंगे, फिर सी से लेकर डी जोड़ेंगे और फिर डी से लेकर ए जोड़ेंगे, पेरीमीटर मिल गया। सिंपल, इतना ही सिंपल तो है, हाँ या ना बताओ। तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा बताओ, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी में बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए, इन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। मतलब कि ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए को, कहने का मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इन सभी को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर मिल गया। समझ गए बात को? और लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिट्स लिखना पड़ेगा। यूनिट, यूनिट का मतलब हुआ कि किस में दिया हुआ है, मीटर में, सेंटीमीटर में, वो लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो एक तरीका हुआ इसका पेरीमीटर निकालने का, क्या, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे फॉर्मूला भी याद करना चाहते हैं कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला उतना मायने नहीं रखता है, बस आपको क्या करना होता है, सारे साइड्स को जोड़ना होता है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। लेकिन मेरा इसमें आपको एडवाइस ये रहेगा कि इसमें फॉर्मूला से ज्यादा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ठीक ना? हालांकि यदि आप इन सभी को जोड़ देंगे, मतलब इन चारों साइड्स को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो उसको भी आप देख लो एक बार। इसका जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, बता सकता है कोई क्या होता है, बताओ? गलत, पेरीमीटर का बात कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको लेंथ को और ब्रेथ को, दोनों को। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे हमने 2 बाहर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ कितने बार है, 2 बार है, ब्रेथ भी कितने बार है, 2 बार है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करो या फिर इसको सिंपली सभी को जोड़ दो, आंसर क्या आने वाला है, हमेशा सेम आने वाला है। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, क्या सही में दोनों से आंसर सेम आएगा? इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया जाए, क्वेश्चन ले लिया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके कहने पर हम एक ट्राई कर लेते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही वाला फिगर है। ओके, ये दिया हुआ है, चलिए मान लीजिए सपोज 8, तो ये भी 8 होगा पक्का। ये मान लीजिए 4, तो ये भी कितना, चलो 4 मत मानो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाना सीख लेते हैं। पहला तरीका क्या था बताओ, सभी साइड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, सम कर देना है। तो पहला जो निकलेगा पेरीमीटर, पहला तरीका से आप करोगे, चलो इसका कुछ नाम रख लो, ए बी सी डी, नेमिंग आप अपने मन से कर सकते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पहला में
ए बी, बी सी, सी डी, चलो इसके बाद यहां पे आ जाओ, सी डी प्लस डी ए, सभी को जरा ऐड करो, कितना है ए बी बताओ, 8 है, बी सी कितना है भाई 2 है, फिर सी डी कितना है 8 है, और फिर 2 है, कितना हुआ 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है। इसके बाद यूनिट, अच्छा ये सिंपली हमने इसी में दे दिया था ना, चलो इसको मीटर मान लो, 8 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर, और ये 2 मीटर, तो आप यूनिट में क्या लिखोगे 20 मीटर, समझ गए। तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट नहीं किया है, सिंपली हमने सभी साइड्स को ऐड कर दिया, कितना आया 20 आया। क्या फॉर्मूला लगाएंगे क्या फिर भी 20 आएगा, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2l कितना है लेंथ 8, b मतलब ब्रेथ कितना है बताओ जल्दी 2 है, तो 2 और ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, लेकिन यहाँ पे यूनिट, लेकिन यूनिट का मतलब मीटर, ये लिखना पड़ेगा। क्या दोनों में आंसर सेम आया है, देखो पेरीमीटर में आप फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, हमेशा आंसर क्या आने वाला आपका सेम आने वाला, तो आपका मन है, आपके ऊपर चॉइस है, आपको जिससे बनाना है आप उससे बनाओ, हमेशा आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं कह सकते हो, ये सभी साइड्स को हमने जोड़ा, इसमें कहाँ कोई फॉर्मूला है, लॉजिक लगाओ बस इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको साफ साफ आप लोग लिखते चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, हम साइड हो हट जाते हैं। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर को लेकर, स्क्वायर का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मिटा दें, चलिए इधर का नहीं मिटा रहे हम लोग अभी, एरिया वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, ये वाला हम अभी फिलहाल मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर में आप लिखेंगे स्क्वायर को, ठीक है। स्क्वायर का एक फिगर हम लोग यहां पे बना लेते हैं। स्क्वायर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई बता सकता है हमको, हाँ। बताओ, वेरी गुड, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, कहने का मतलब यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 और ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10 तो ये भी 10, कहने का मतलब इसका सर टोटल साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। आप इसमें लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, या फिर आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसके पेरीमीटर का यदि हम लोग बात करें, इसका पेरीमीटर क्या बताओगे आप लोग, ऑब्वियस ये बात है, पेरीमीटर मतलब सारे साइड को जोड़ना है, तो इसमें आप बोलोगे कि सर इसका पेरीमीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, हाँ या ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही बोलोगे ना आप, बताओ जल्दी। और ये यूनिट किसके लिए है, जिसमें दिया रहे मीटर या फिर सेंटीमीटर में, उसके लिए है, ठीक है। तो यदि आप इसको 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 और इसको जोड़ देते हैं तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, सिंपल सा बात है ना। अब इतना तो आपका ये सिंपल सा तरीका हो गया, इसका फॉर्मूला भी होता है एक, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर को बता सकते हैं, बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 इंटू साइड्स और ये यूनिट में,
बात समझ में आ रही है? अच्छा, 4 इंटू साइड्स का मतलब क्या होगा, आपको कोई बता सकता है? हाँ, मतलब कि एक साइड का वैल्यू जितना है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आएगा आंसर वही उसका हो गया पेरीमीटर। कोई सिंपल, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए, क्या इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए? चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी ले लीजिए। इसका क्वेश्चन यहीं पे लिख लीजिए, लिखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। चलिए समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ओके। इसका आप कुछ नेमिंग भी कर सकते हैं अपने मन से, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, सपोज ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए ये 4 है और 4 मीटर मान लो, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। अच्छा, सभी को हमने 4 मीटर के बराबर ही क्यों लिखा? वेरी गुड, क्योंकि सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब यदि इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाना चाहें तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं, पहले वो नॉर्मल वाला है ना, बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। तो पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी, इन सभी को ऐड कर दो, सभी 4 4 हैं, हाँ या ना? तो कितना आएगा बताओ? 16 मीटर। और ये मीटर किसके जगह पर आया है? यूनिट के जगह पर, ओके। तो जब हमने नॉर्मल तरीके से बनाया बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हुए, तो 16 मीटर इसका पेरीमीटर आया। इसका मतलब हुआ कि यदि हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे, बी पे आएंगे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ए पर, इसका मतलब है कि टोटल दूरी हम कितना तय कर चुके होंगे? 16 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या फॉर्मूला से बनाएंगे फिर भी सेम आएगा? देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे देख लो पेरीमीटर क्या था फॉर्मूला वाला? 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है? 4 है, सभी 4 है तो एक बार 4 लिख देंगे केवल। तो 4 4 जा कितना होता है? 16 मीटर। दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया, हाँ या ना? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये हो गया इसका नॉर्मल वाला, जिसमें कि कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं है। ये हो गया थोड़ा सा फॉर्मूला। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला को याद ना ही रखा जाए तो बढ़िया है, प्रैक्टिकली चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको भी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है, कुछ नाम रख दो इसका ए बी सी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है भाई? 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको इसका तीनों साइड इक्वल होता है। इसका पेरीमीटर यदि हम लोग बात करें, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी को, बी सी को और सी ए को क्या कर दो? ऐड कर दो, बस निकल गया इसका पेरीमीटर। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनको जब आप ऐड कर दोगे यूनिट में तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका क्या होगा? देखो सिंपल सा बात है, तीनों साइड इक्वल है और तीन ही साइड है इसके पास, तो 3 इंटू क्या होगा? 3 इंटू साइड, बस सिंपल यूनिट। मतलब एक साइड जितना भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरा पेरीमीटर एक बार में निकल के आ जाएगा। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करो या फिर आप इन तीनों को ऐसे जोड़ दो,
दोनों से हमारा आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर हमारा ये कहानी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, वो वाला पॉलीगॉन के बारे में। अच्छा, बता सकता है कोई कि पॉलीगॉन हम लोगों ने कितना पढ़ा था? बताओ जरा, शुरुआत से बताओ, कहाँ से? 3 से 10 तक। हाँ, पॉलीगॉन में हम लोगों ने पहला पढ़ा था ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स थे, फिर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स। बताओ अमृत। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्विंटल है ट्रायंगल 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, फिर पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स और डेकागन 10 साइड्स। 11 भी होता है। उतना नहीं चलना है, बस इतना काफी है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी कुछ बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाया जाए। चलिए, कुछ जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी आप लोग जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अभी तो हम लोग केवल सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए नहीं है। क्वेश्चन का जब हमारा पूरा सीरीज चलेगा तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चौथे नंबर में पॉलीगॉन के बारे में। और पॉलीगॉन में सबसे पहला हमारा क्या होता था बताओ? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हम लोग जान चुके हैं अभी तुरंत। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसका मतलब हुआ 3 साइड्स होता था इसमें हमारा। थ्री साइड्स। उसके बाद इसमें सेकेंड नंबर पे आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने साइड्स? 4 साइड्स। याद आ रहा है कुछ? चलिए, उसके बाद फिर पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स? 5 साइड्स। यहीं से थोड़ा सा हम लोग अभी रुक के कुछ और बातें कर लेते हैं, पहले समझिए ध्यान से। ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में अभी हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेंटागन, जिसमें कितने साइड्स होंगे? 5 साइड्स होंगे। और पांचों साइड क्या होता है इसका? इक्वल होता है। तो बता सकता है कोई कि पेंटागन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 5 इंटू साइड्स। सिंपल सी बात है। मतलब पेंटागन का हुआ मतलब ये चीज, देखो ध्यान से, पेंटागन का मतलब कितना साइड्स? 5 साइड्स। 2 3 4 5। एक साइड 2 3 4 5। और इसका पांचों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ जरा कृष्णा। 5 इंटू साइड्स, क्योंकि एक साइड जितना होगा उतना ही सारा साइड्स होगा। और टोटल है कितना इसके पास? 5 है। तो जैसे मान लीजिए यदि ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो सभी को ऐड कर दो, कितना हो गया? 50 हो गया। या फिर इसका अगला वाला क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड्स का मतलब 10, क्योंकि एक साइड कितना है? 10 है, तो ऐसे भी 50 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 इंटू, ऐसे लिखो, पेरीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू साइड्स। ओके, आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद फिर आ जाइए आप पेंटागन के बाद हेक्सागन। इस बार समर बताएगा। हेक्सागन में कितना साइड्स समर? 6 साइड्स होते हैं। साइड 6 होंगे, लेकिन इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड। इसका पेरीमीटर का होगा 6 इंटू साइड्स। मतलब एक साइड का वैल्यू यदि आपको दिया हुआ है उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा पेरीमीटर का आपका वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पे बात?
हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीगॉन के बारे में, जिसमें ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड्स और 6वां साइड इक्वल होता है। तो एक साइड के यदि आपके पास वैल्यू है उसको 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। हेक्सागन का पूरा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ याद रहे, ध्यान रहे, एक बात हम और बताना चाहेंगे, इसको रेगुलर पेंटागन भी बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन भी बोलेंगे। सभी के आगे बस आप रेगुलर लगा लो, काम खत्म। ठीक है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे पेंटागन ना लिख के रेगुलर पेंटागन बोलेगा, हेक्सागन ना बोल के रेगुलर हेक्सागन बोलेगा। बात क्या कहना चाह रहा है, सेम कहना चाह रहा है, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए आप 5वें नंबर में, हेक्सा हो गया हेप्टा। हेप्टागन, हाँ ठीक है, हेप्टागन। हेप्टागन में कितने साइड्स, 7 साइड्स। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, 7 इंटू साइड्स, वेरी गुड। यानी कि 7 साइड इसके पास होते हैं, 7 साइड्स को एक साइड के वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। हेप्टा के बाद ऑक्टा, इसके ऊपर हम लोग सवाल भी बनाएंगे, ठीक है ना। आपको अभी फिलहाल उतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। इसमें होता है टोटल 8 साइड्स। इसके पेरीमीटर का बात करें तो 8 इंटू साइड्स हो जाएगा। अच्छा, क्या कोई आप में से ऑक्टागन का फिगर बना सकता है? 8 साइड बनाना है बस। कैसे बनता था याद करो जरा। जैसे एक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये 8। कैसे पता चलेगा देख लो, 8 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ऑक्टागन। इसके हर साइड इक्वल होते हैं, तो यदि इसका पेरीमीटर चाहिए तो एक साइड के वैल्यू से 8 को मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑक्टागन के बाद नोना होता है, NONAGON, नोनागोन। कई सारे लोग उसको नैनोगोन भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, बोल दीजिए। 9 साइड्स होते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 9 इंटू साइड्स। अच्छा, यदि नोनागोन ना बोल के रेगुलर नोनागोन बोलेगा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, सेम चीज समझना आपको। ठीक है, आगे उसके बाद आ जाइए इसमें, नोनागोन के बाद डेकागोन। डेकागोन में कितने साइड्स, 10 साइड्स होंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा, वेरी गुड, 10 इंटू साइड्स। बस इतना तक आपको आज ध्यान रखना था पेरीमीटर वाले सेक्शन में। आगे बढ़ा जाए। यहां तक में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा पेरीमीटर वाला सेक्शन कंप्लीट। हाँ, पॉलीगॉन 3 साइड से स्टार्ट होता है, 1 और 2 साइड इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पेरीमीटर वाला क्या पूरा हमारा जो थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ। ध्यान रहे, अभी हमने केवल पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा है, इसके सवालों को हमने सॉल्व नहीं किया अभी, वो तो अभी हमारा बचा ही हुआ है थोड़ा बहुत। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया का भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एरिया में भी हम लोगों को मात्र 2 ही चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर, बस। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आप लोग अच्छी तरीके से पहचाना जान चुके हैं, है ना। इसका कुछ नाम रख लो, ABCD। और अभी तुरंत हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। और अपोजिट साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप पहले लिख लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन ये किस में निकलता है पता है? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट का मतलब हुआ जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। ऐसा हम लोग सवाल लेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ जब हम लोग कर देते हैं तो इसका पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है। मतलब अच्छा, एरिया का मतलब ये वाला हिस्सा, ध्यान रहे ये अंदर वाला हिस्सा, कि ये कितना जगह छेक रहा है, ऐसा बताया था ना अभी हमने आपको एग्जांपल देके। अंदर वाला एरिया पूरा आपको निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ से, बस। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और बच जाता है हमारा, जो कि हमको पढ़ना भी है इस चैप्टर में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर बना लीजिए यहां पे, कुछ नाम रख लो इसका, A B C D। ठीक है, इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑल साइड्स आर वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके हर साइड इक्वल होते हैं। इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है एरिया का? बताओ जरा। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। लेकिन ये भी किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसमें एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया जब भी निकलता है तो किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में निकलता है। इसका भी सब किसी का। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का, और इसमें भी जो एरिया निकलेगा वो ये निकलेगा बेसिकली। समझ रहे बात को? एरिया का आपके पास वैल्यू दिया रहेगा, बस साइड को साइड से मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा निकल गया। इसको लेंथ से, इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा निकल गया। ठीक है, चलिए इसमें यही दोनों को पढ़ना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ये सब चीज आपका जो लिखाएगा ये पेरीमीटर वाले सेक्शन में लिखाएगा, और ये दोनों जो लिखाएगा वो एरिया वाले सेक्शन में लिखाएगा। ठीक है, इतना पहले आप लोग कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि आज के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो केवल पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये समझा है हम लोगों ने, उसके फॉर्मूले को, उसके कॉन्सेप्ट को, ये सब हम लोगों ने समझा है। अभी हम लोगों ने सवाल बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो अगले वाले क्लास से हम लोग जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का सिलसिला अब हमारा अगले वाले क्लास से स्टार्ट होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पेरीमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन हम आपको पेरीमीटर से रिलेटेड करवाएंगे। जब ये वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको एरिया वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा जो कल स्टार्ट होगा क्वेश्चन वो कहां से स्टार्ट होगा? पेरीमीटर से होगा, जिसमें रेक्टेंगल का भी समझेंगे, स्क्वायर का भी समझेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी समझेंगे, इन सभी का भी समझेंगे, पॉलीगॉन, ये सब का भी समझेंगे। ये खत्म होगा सवाल, फिर चलेंगे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया वाले सवाल पे। अलग अलग प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अपने कल अगले वाले क्लास में कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।